मोहद्दीनपुर के गांव में एक संस्था द्वारा सेंटर खोला गया था। हरियाणा युवा जागृति मंच की संस्था है ये। आइए हम इन लड़कियों से पूछते हैं, आखिर आपने ट्रेनिंग ली है इस संस्था में? हाँ जी, बोलो। आए हैं, आपने ट्रेनिंग ली है 3 मंथ की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमें बहुत अच्छा लगा। हमने ब्यूटी पार्लर जो सीखा है, सर का भी धन्यवाद करेंगे जो हमें सिखाया। आज आपने यहाँ डिप्लोमा मिला है संस्था के द्वारा, आज आप क्या कहना चाहोगे? 3 मंथ हमने 3 मंथ के ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा, हमें बड़ा अच्छा लगा। आज हमारा कोर्स पूरा हुआ, इसलिए हम सर को भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारा सेंटर इस सर ने बहुत अच्छे से करवाया, हमारा सामान दिया। इसमें 3 महीने की कोर्स था ये जो हमने पूरा किया है आज। बस। आपका नाम? माय नेम इज सिमरन। आज 3 मंथ का हमारा सेंटर कंप्लीट हो चुका है। इस डिप्लोमा भी मिल गया। इसके बाद मैं खुद ब्यूटी कोर्स और कंप्लीट करके खुद चाहूँगी कि मेरा ब्यूटी पार्लर हो, अच्छे से ट्रेनिंग दूंगी औरों को भी। जैसे मैंने सीखा है, मुझे जितना अच्छे से सीखने को मिला औरों को भी मैं सिखाऊंगी। आप इस मैडम का धन्यवाद कैसे करोगे जो आपकी मैडम ने आपको ट्रेनिंग दी है 3 मंथ की? कुछ जानना चाहती हूँ, इन लड़कियों को आपने ट्रेनिंग दी है 3 मंथ की, आप इसकी वजह से आपको इनके लड़के को डिप्लोमा दिए गए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैम, क्योंकि मैंने भी कोर्स कर रखा था प्राइवेट का, जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये सरकारी सेंटर अपने स्टूडेंट को सिखाया है। इसमें 16 लड़कियां थी और सब ने बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छा यहाँ पे रहा है। आज इनका 3 मंथ का कंप्लीट हो गया, मैंने आज सर्टिफिकेट भी दे दिया। मैं चाहती हूँ कि आगे ये भी मेरी तरह सेंटर करें और अच्छा इनका होए। गांव में सेंटर में आए हो आप इन लड़कियों के ये डिप्लोमा वगैरह दिए, आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? हरियाणा युवा जागृति मंच संस्था द्वारा ये ब्यूटी पार्लर केंद्र गांव मोहद्दीनपुर में खोला गया है, जो कि 5वें महीने में खोला गया था और 8वें महीने में इनका समापन हुआ था। एक्सपीरियंस को लेकर के आज ये जो डिप्लोमे हमने इनको दिए हैं, सर्टिफिकेट जो इनको दिए हैं, इस सर्टिफिकेट के माध्यम से इनको कॉन्फिडेंस होगा कि हमने ये डिप्लोमा मिल गया है। और आज तक तो ये स्टूडेंट थी, लेकिन आज के बाद ये एक टीचर के तौर पर अपने गांव में अपने आसपास के जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको ये सिखा पाएंगी। और आज अपने आप को स्वावलंबन करने के लिए, ये नहीं कि जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, संस्था का जो मेन मोटो है, संस्था का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हम बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। स्वरोजगार पाने के लिए किसी भी बैंक में जाते हैं या किसी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, तो पोर्टल से या बैंक वाले सबसे पहले ये देखते हैं कि वो ये बराबरी नहीं काम चलता कि आपने केंद्र सीख लिया है, ब्यूटी पार्लर सीख लिया है, सिलाई सीख लिया है और उससे आप उसको कहो मेरे को तो 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। प्रूफ देखा जाता है। जब आप कोई 10वीं 12वीं या BA आपने कर रखी है, किसी नौकरी के लिए जाते हो, सबसे पहले आपके कागज़ देखे जाते हैं कि आपने कौन सी क्वालिफिकेशन करी है, उस हिसाब से आपका डिप्लोमा होगा, उस हिसाब से आपको आगे इसमें जगह मिलेगी। अगर आज लड़कियों को ये ब्यूटी पार्लर का सर्टिफिकेट दिया गया है तो आज ये अपने कॉन्फिडेंस से कह सकती है कि हमने ब्यूटी पार्लर का काम आता है और ये हमारा सर्टिफिकेट है। प्रमाणिकता के तौर पर हम ये सर्टिफिकेट देते हैं। आज बहुत सारे गाँव में हम जब जाते हैं, नए सेंटर की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी आती हैं जो लड़कियों को या महिलाओं से पैसे ले लेती हैं। जब वो लड़कियाँ काम भी सीखती रहती हैं, ना तो मैडमों को तनख्वाह मिलती है और ना ही बच्चों को सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो उन नए सेंटरों में, नए गांव में जाने के लिए सेंटर खुल नहीं पाते, उनको तसल्ली दिखानी पड़ती है। हम लोग पिछले जो हमारे सेंटर चलते हैं उनको हमसे कहते हैं कि ये फलाने गांव में देखो, इन लड़कियों को हमने सर्टिफिकेट दिए हैं और ये इनकी फ़ोटो रही है। फ़ोटो जो हमने अब लिए हैं, फ़ोटो सेशन किया है, इस सेशन से ये फ़र्क पड़ता है कि अगले गाँव में जब हम ये फ़ोटो दिखाएँगे, कम से कम उनको कॉन्फिडेंस होगा। और हमारे जो चैनल है सत्समाचार, जो हमारा चैनल है, डिजिटल मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, अखबार भी है हमारा, इसमें भी हम लोग हर सेंटर की जो पूरी की पूरी डिटेल है, जानकारी है, हम देते रहते हैं।
और हम मैडम का मंजू का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि मैडम मंजू ने एक अपने लड़कियों को परिवार की तरह इनको सिखाया, समझाया। और आज भी जैसे लड़कियों ने कहा कि हम एक्स्ट्रा 5-7 दिन लेना चाहते हैं, तो मैडम मंजू ने भी कहा दिया कि मैं 5-7 दिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकती हूँ, कोई पैसा नहीं लूँगी। इस तरह से बहुत सारी कम महिलाएं ऐसी मिलती हैं जो लड़कियों के प्रति एक प्यार हो जाता है आपस में, और परिवार की तरह यह रहकर ही काम सीखा जाता है। और मैं अपने सभी माताओं को, बहनों को एक आज जानकारी देना चाहता हूं कि देखिए, संस्था हो या डिपार्टमेंट हो, अगर आपके पास कोई इस तरह का केंद्र आता है, उसकी पूरी तसल्ली करें। तसल्ली करने के बाद ही कोई चीज़ अपने हाथ में लें। और ये जो हम लोग सेंटर देते हैं, सेंटर में सीखने के बाद, क्योंकि लड़कियों को बहुत सारे गांवों के अंदर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपनी लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, उधर नहीं जाने देते, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। पेरेंट्स अपनी जगह सच्चे हैं, लेकिन लड़कियां करनी चाहती हैं। लड़कियां 5 उंगली एक सार नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियां जैसे निकले। ये कोई इक्का दुक्का ऐसा केस निकल जाता तो पेरेंट्स उसी के ऊपर बैन लगा देते हैं। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटी को अपने स्वावलंबन बनाने के लिए, अपने खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़कियों को अपना काम सीखने दें। वो जो कुछ भी करना चाहती है उसके हौसला बढ़ाएं, उसका मनोबल बढ़ाएं। अगर पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाएं, कुछ और एक्टिविटी करना चाहती है उसमें करें जो उसका शौक़ है। ये नहीं कि जो लड़की तो सीखना चाहती है कंप्यूटर, हम कहते सिलाई नहीं। जिस लड़की का जो रुचि है, जिसमें उसकी रुचि बनती है, उसको वही कोर्स सिखाओ। वो सीखने के बाद, क्योंकि उसका रुचि का खुद का ये अपना सब्जेक्ट है, उसको सीखने के बाद वो लड़की अगर उसमें जाएगी, उसमें कामयाब भी होगी। और उस लड़की को आगे जब अगले अपने घर जाएगी, ससुराल जाएगी, तो वो खुद को एक अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करेगी कि मेरे अंदर जो है ना टैलेंट है और ये काम कर सकती हूँ। मैं खुद का भी पेट पाल सकती हूँ, अपने बच्चों को भी पाल सकती हूँ और परिवार का भी घर चला सकती हूँ। ये एक हमारा संस्था का उद्देश्य है।